गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है अगेन टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो बहुत ही टाइप के फंक्शन होते हैं उनको वन बाय वन करके फंक्शन को देखते हैं। तो पहला टाइप है कांस्टेंट फंक्शन। पहला टाइप है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा टाइप है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को कैसे ऐसे लिखा जाता है F(R)(R)। ये तुम्हारा क्या कहलाता है? डोमेन। ये क्या कहलाता है? डोमेन। ये पार्ट क्या कहलाता है? कोडोमेन। ये पार्ट कहलाता है डोमेन, ये पार्ट कहलाता है कोडोमेन। और इसको लिखते हैं Fx=K या Fx=C। कुछ भी लिख दो, Fx=C। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ तुम्हारा होता है कैसे? ये डिस्टेंस कितनी होगी? C के इक्वल। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? C के इक्वल। अब देखो इसका प्रॉपर्टीज बाद में, जैसे देखो y=2, y=2। तो ये तुम्हारा कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो इसमें ये तुम्हारा हो गया डोमेन, ये तुम्हारा हो गया कोडोमेन। अगर डोमेन डोमेन देखो R तुम्हारा -∞ से कहां तक है? +∞ तक। और जो तुम्हारा कोडोमेन है वो -∞ से कहां तक है? +∞ तक। लेकिन देखो इसमें तुम कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे हम x= कुछ भी, ये तुम्हारा x कहलाता है, ये y। इसमें कुछ भी रखेंगे तो तुम्हारा हिट किस पे करेगा? हर बार 2 पे हिट कर रहा, हर बार किस पे? 2 पे हिट कर रहा। इस वजह से इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कौन सा तुम्हारा फंक्शन होता है? मैनी वन। कौन सा फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन? मैनी वन। अच्छा, अब देखो इसकी बात कर लेते हैं डोमेन की। तो ये देखो एक्सपांशन देखा जाए, एक्सपांशन देखें तो एक्स एक्सिस में तुम्हारा -∞ से +∞ तक जा रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका डोमेन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन होता है R, मीन्स -∞ से +∞, मीन्स -∞ से +∞। वो तुम्हारा क्या कहलाता है? वो तुम्हारा कहलाता है डोमेन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो इतना कुछ था कांस्टेंट फंक्शन से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद देखना अपने को आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद जो फंक्शन है वो फंक्शन है तुम्हारा कौन सा? आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? उसको भी देखो कैसे लिखा जाता है? R से R। मतलब ये तुम्हारा क्या है? डोमेन। ये तुम्हारा क्या अगेन हो गया? डोमेन। ये तुम्हारा क्या हो गया? कोडोमेन। क्लियर है? और इसको लिखा जाता है Fx=x या बोला जाए y=x। तो देखो y=x होता क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। y=x क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा y=x का ग्राफ ये बन गया, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। ये इंक्लिनेशन जो यहां से होगा, इंक्लिनेशन वो कितना रहता है? इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री पे। इसका जो इंक्लिनेशन होता है वो कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन का इसकी प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये कौन सा होता है? प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो ये तुम्हारा कौन सा होता है? 1 to 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? 1 to 1 फंक्शन। क्लियर है? और इसके बाद अगर और देखा जाए तो ये तुम्हारा कैसा रहता है? ऑन टू। कौन सा होता है?
ऑन टू होता है। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन और कोडोमेन, जैसे यहाँ पे देखो मैपिंग से देखें, ये तुम्हारा डोमेन है, ये तुम्हारा कोडोमेन है, कोडोमेन। अब इसमें तुम x की कुछ भी वैल्यू, जैसे x इक्वल टू 1 रखा तो 1 का एरो हिट करेगा 1 को, 2 रखा तो 2 का एरो हिट करेगा 2 को, 3 रखा 3 का एरो हिट करेगा 3 को, 0 पुट करेंगे तो 0 का एरो 0 को, -1 रखा तो -1 का एरो -1 का। सबको एरो लग रहे हैं किसमें? कोडोमेन में। इस वजह से ये कौन सा होता है? ऑन टू फंक्शन। क्लियर है तुम्हारा? ये कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन के बाद अगला देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन को, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है उसको देखो। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या लिखा है इधर पे? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है तुम्हारा वो देखते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि इसी पॉलिनोमियल फंक्शन से ही तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और किसी भी पावर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो सब के सब क्या कहलाते हैं? तुम्हारे पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, किसके मतलब इन सबका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे मिलके बनी है? पॉलिनोमियल से। क्यूबिक इक्वेशन किससे मिलके बनी है? पॉलिनोमियल से। और भी जितने हैं वो 4th पावर, 5th पावर, 6th पावर, ये सब के सब किससे मिलके बने हुए हैं? पॉलिनोमियल से। क्लियर है? ठीक है, देखो आगे देखते हैं इसी में पॉलिनोमियल में। तो जो तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं वो देखो इधर पे। पॉलिनोमियल होता है f(x) इक्वल टू a की पावर n, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, an-2 x की पावर n-2 एंड डैश a0। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये और डैश, ये सब के सब कहलाते हैं कोफिशिएंट। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, अभी समझाते हैं। जैसे देखो x की पावर, अच्छा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो इसमें x की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? n+1। अब जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पे लिखा होगा हमने 2x² प्लस 4x, ऐसे x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किससे मिलके बनी हुई है? पॉलिनोमियल से मिलके बनी हुई है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका लीडिंग ये जो होता है ना x² का ये कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। जिसमें जितनी ज्यादा पावर होती है, मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है, मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है तुम्हारा क्या? लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे देखो इधर x की पावर n है तो an क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट। अब जैसे और थोड़ा सा इसी को समझाते हैं आगे, देखो थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। देखो इसी को आगे डिटेल में देखो समझाने के लिए। जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं f(x) इक्वल टू है x की पावर 17 माइनस x की पावर 16 प्लस x की पावर 15 प्लस 4 इक्वल टू इतना, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, समझना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x की पावर 17 वाले का कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 1। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे?
18, लेकिन देखो x की पावर 17, x की पावर 16, x की पावर 15 ये तो है, लेकिन 14, 13, 12, 11 ये सारे के सारे टर्म्स जीरो हैं। ऐसे लिखने को लिख सकते थे यहाँ पे क्या, तो लिखने को तो लिख सकते हैं यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर 14, 0 इंटू एक्स की पावर 13 ऐसे करके, और लास्ट में 4। तो ये सब के सब क्या है, मिसिंग टर्म है। आई थिंक समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में समझना, पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेन फोकस रहेगा अपना किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, और एक तो इसमें देखो, अगर एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें सिर्फ ये रहता है कि ए को क्या नहीं होना पड़ेगा, जीरो, बाकी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी और सी कुछ भी हो जाए माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, बस ए को क्या नहीं होना पड़ेगा, जीरो। तो वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो थोड़ा सा और समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब देखो, इसमें x की पावर 2 है, तो अगर इसको अपन ने अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन इसको अगर इक्वल टू के जीरो रख दिया, जैसे कोई एक इक्वेशन थी समझना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के इक्वल, तो इसका मतलब इसके दो रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे, दो रूट्स, एक रूट रहेगा अल्फा, एक रूट रहेगा तुम्हारा क्या, बीटा। कौन कौन से, एक रूट रहेगा अल्फा, एक रूट रहेगा बीटा, लेकिन सारा का सारा रोल किसका रहता है, ए का रहता है। अगर तुम्हारा ए ग्रेटर देन जीरो है, ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो, देखो यहाँ पे ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। ए ग्रेटर देन जीरो होने पे ग्राफ ऊपर की तरफ, ए ग्रेटर देन जीरो होने पे ग्राफ कहाँ की तरफ बनता है, ऊपर की तरफ बनता है। ओपन माउथ रहता है ये, कौन सा, ओपन माउथ, मतलब इसका मुंह जो रहेगा वो कहाँ की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ रहेगा इसका माउथ। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसके आगे देखते हैं, अगर इसी में ए तुम्हारा क्या हो जाए, लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो हो जाए तो इसी का माउथ कहाँ की तरफ कर देना है, नीचे की तरफ। क्लियर है, ठीक है। और फिर डिटेल में अपन आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शन चल रहे थे। तो सबसे पहले देखा कांस्टेंट फंक्शन, फिर देखा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स, फिर देखा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का थोड़ा सा ऑपरेशन किया कि उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है, इसको इक्वल जीरो करके जो आंसर आते हैं वो रूट्स कहलाते हैं। जैसे देखा जाए, और रूट क्या है, एक्स रहेगा तो ये तुम्हारे क्या है, रूट है। अब ये अल्फा हो सकता है, ये बीटा, या ये बीटा ये अल्फा, तो दो जगह कट कर रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा रेशनल फंक्शन। इसके बाद तुम्हारा रेशनल फंक्शन कुछ नहीं है, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन कर दो डिवाइड के फॉर्म में, तो वो क्या बन जाता है तुम्हारा रेशनल फंक्शन। जैसे देखा जाए तो देखो तुम्हारा अब यहाँ पे रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन जो होता है उसको क्यू एक्स से डिनोट करते हैं। क्यू एक्स तुम्हारा क्या होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। कंडीशन सिर्फ इतनी रहती है, कंडीशन देखो, जो कंडीशन तुम्हारी मेन है वो कंडीशन ये लिखी रहती है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर जी एक्स तुम्हारा क्या हो जाए जीरो तो समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है, इन्फिनाइट। समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है, इन्फिनाइट। इसलिए रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन के लिए हमेशा ही रेशनल फंक्शन में जो भी डिनोमिनेटर में है उसको कभी भी क्या नहीं होना पड़ेगा, जीरो। इतना, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 और इधर लिखा रहता है एक्स नॉट इक्वल टू 2। तो ये तुम्हारा क्या है, एक रेशनल फंक्शन। क्लियर है, रेशनल फंक्शन क्लियर हो गया। अब देखते हैं रेशनल फंक्शन के बाद इररेशनल फंक्शन, जिसमें रेडिकल पावर फॉर्म रहे, जिसमें पावर कैसे फॉर्म में रहे, रेडिकल फॉर्म में। पावर किसके फॉर्म में रहे, रेडिकल फॉर्म में अगर पावर है तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा, इररेशनल फंक्शन। इररेशनल फंक्शन, ठीक है। कौन सा, देखो इररेशनल फंक्शन। इररेशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन में क्या होता है, एफ एक्स जो होता है वो रेडिकल फॉर्म में, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/4, या एफ एक्स इक्वल टू है 1 माइनस एक्स की पावर 5/4। ये पावर किसके फॉर्म में, रेडिकल के फॉर्म में हो, परफेक्ट पावर ना हो, तो वो सबके सब क्या कहलाते हैं तुम्हारे, इररेशनल फंक्शन। तो इतना ज्यादा इन पे देखना नहीं है, मेन देखना है अपन को, सबसे ज्यादा फोकस करना है किस पे, पॉलिनोमियल फंक्शन पे। सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, पॉलिनोमियल पे। और उससे ज्यादा फोकस किस पे करना है तुम्हारा, पॉलिनोमियल के बाद पॉलिनोमियल के सब पार्ट या सबसेट, कौन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, इन पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लियर है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखते हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबको पता है साइन, कॉस, टेन। सबसे पहले 1 बाय 1 करके देखते हैं साइन एक्स। तो इसको लिखते कहते हैं एफ R2 यहां पे क्या आता है, -1 से 1, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू कितना रहता है, साइन एक्स। तुम्हारा डोमेन रहेगा आर, लेकिन रेंज क्या रहेगी, को डोमेन क्या रहेगा। अगर डोमेन तुम आर भी कर दो, लेकिन रेंज क्या रहेगी इसकी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या रहता है, ऐसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट। अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो, ग्राफ बहुत आसानी से बनेगा। ये तुम्हारा हो गया पाई, ये हो गया तुम्हारा 2 पाई, ये हो गया तुम्हारा 3 पाई, ये इस साइड हो गया माइनस का पाई, ये हो गया इस साइड माइनस का 2 पाई। क्लियर। अब देखो, ऐसे बनाना है ताकि ये, ठीक है, ठीक है। और इधर पे देखा जाए तो इधर पे ठीक है। और ये, अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ। क्लियर है। अब 1 1 करके इसके पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है डोमेन। तो डोमेन में देखें तो डोमेन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, आर। डोमेन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, आर। क्लियर है। फिर देखते हैं रेंज। तो रेंज साइन एक्स की कितनी आती है, -1 से 1। रेंज कितना आता है साइन एक्स का, -1 से 1। क्लियर है यहाँ तक, रेंज हो गया -1 से 1, ठीक है। अब देखो, ये अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो बहुत मैनी पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसी वजह से ये कौन सा फंक्शन होता है, मैनी वन। अच्छा, और देखो
पीरियोडिक फंक्शन। देखो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन समझ लो कि जहां से वैल्यू रिपीट हो जाए, जैसे देखो यहाँ पे ये देखा और एक पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट मान लो ए और ये पॉइंट है बी, बी के बाद देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ए से चले गए 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 और इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो रिपीट कहां से हुआ, अगर ये 0 है और ये 2 पाई, तो 2 पाई के बाद क्या हुआ, रिपीट हुआ। सिमिलरली इधर पे भी देखो 2 पाई के बाद क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो जहां से कोई फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है वो फंक्शंस कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शन, और जिस टाइम बाद वो रिपीट होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, पीरियोडिक। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका टाइम पीरियड अगर कोई पूछे तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। क्लियर है। और देखो थोड़ा सा इसमें फिफ्थ पॉइंट, कहीं पे भी देखो इस ग्राफ को, कहीं पे भी ये ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक मतलब स्मूथली बनाया जा सकता है, और जिस भी ग्राफ को अगर तुम स्मूथली बना सकते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं, कंटिन्यूअसली फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, कंटिन्यूअसली फंक्शन। क्लियर है। तो ये कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअसली फंक्शन। तो देखो अपन ने साइन एक्स में सबसे पहले देखा साइन एक्स का डोमेन क्या होता है आर, साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 से 1, साइन एक्स कैसा होता है, मेनी वन होता है, पीरियोडिक फंक्शन भी होता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, और ऐसा एक कैसा होता है ये कंटिन्यूअसली। हाँ एक पॉइंट और, साइन एक्स क्या होता है तुम्हारा, ऑड फंक्शन। अभी ये ऑड और इवन पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी फिलहाल लिख लो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि अगर एफ एक्स, देखो एफ एक्स कुछ भी है तुम्हारा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स, और इसके अंदर अगर हमने माइनस एक्स को एंटर करा दिया, इसके अंदर हमने माइनस एक्स को क्या किया, एंटर करा दिया, तो ये माइनस को क्या कर देता है, बाहर से भेज देता है, माइनस को बाहर जंप कर देता है। तो ये क्या जाएगा, साइन माइनस एक्स, और माइनस एक्स बाहर आ गया तो वो साइन एक्स। तो ये कहलाता है तुम्हारा एफ माइनस एक्स। अगर देखा जाए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स ये माइनस एफ एक्स है। तो यहां से देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी आ गई कि कभी भी तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए कि एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन कौन सा है, ऑड फंक्शन। एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू कितना हो, 0। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, वो कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। क्लियर है। कोई डाउट यहां तक तो नोट कर लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा, इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जब तक इस साइड का इरेज कर दे रहे, अब देखते हैं साइन एक्स के बाद किसकी बारी आई, कॉस एक्स की। तो लिखते हैं कॉस एक्स। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो फिर से देखो एक कॉस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, ये तुम्हारा π/2, ये तुम्हारा क्या रहेगा पाई, ये 3π/2, देखो बना दे रहे। सिमिलरली ठीक है,
ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा 0, ये तुम्हारा रहेगा π/2, ये रहेगा एग्जैक्टली तुम्हारा क्या पाई, ठीक है, और ये रहेगा तुम्हारा 3π/2 और ये रहेगा तुम्हारा 2π। ये सब के सब क्या है +1, ये सब के सब क्या है -1। तो देखो ये यहां तक हो गया। तो देखो ये भी देखो, अगर एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लें ए, तो देखो एक पॉइंट ए है बी, इसके बाद देखो ग्राफ ने रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी क्या है तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन है। देखो कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है तुम्हारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है। और देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कट करें, जैसे देखो ये लाइन हॉरिजॉन्टली कट कर रही, तो 2 पॉइंट पे कट कर रही, तो इसलिए ये कौन सा फंक्शन है मैनी वन। तो 1 1 करके इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। सबसे पहले डोमेन, तो डोमेन तुम्हारा कितना है इसका आर, मतलब -∞ से +∞। डोमेन कितना है आर, -∞ से +∞। सेकंड थिंग देखा जाए तो क्या आएगा रेंज, रेंज कितना होता है -1 से लेके 1। थर्ड देखते हैं तुम्हारा कौन सा, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। इसके बाद देखो टाइम पीरियड देख लो, तो टाइम पीरियड कितना होता है इसका 2π होता है। फोर्थ देखो, फोर्थ इसका देखते हैं, तो ये क्या है तुम्हारा कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद फिफ्थ देखा जाए, फोर्थ हो गया कंटिन्यूअस, फिफ्थ देखना है तो फिफ्थ ये क्या होता है तुम्हारा इवन फंक्शन। फिफ्थ कौन सा है इवन फंक्शन। और अभी अपन ने बात की थी कि ये कौन सा तुम्हारा है मैनी वन, तो ये तुम्हारा क्या हो गया मैनी वन। अच्छा, तो एक बार ओवरव्यू कर लें, आज का सम अप करें। सबसे पहले देखा था अपन ने कौन सा कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद देखा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद देखा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद देखा रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन के बाद देखा इर्रेशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन के बाद आ गए किसमें ट्रिगो फंक्शन में, जिसमें सिर्फ 2 ही देखे हैं साइन और कॉस। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।